दो फौजियों ने अपनी अपनी पत्नी की हत्या कर दी, लेकिन एक फौजी ने बाद में आके खुद आत्महत्या कर ली और उस फौजी की पत्नी ने पुनर्जन्म लेके वो वापस अपने बच्चों के पास आई। नमस्कार दोस्तों, मैं जय कुमार रात के रिपोर्टर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं सुनाऊंगा आपको 3 ऐसी कहानियां, एक जो कि अभी रिसेंटली हुई है और एक जो हो चुकी है, इन तीनों के बारे में। तो चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल रात का रिपोर्टर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके कर लीजिए, क्योंकि इसके पैसे नहीं लगते। अभी मध्य प्रदेश की मुरैना जिले की अंबा तहसील है, वहां पर वार्ड नंबर 7 में दशरथ कॉलोनी है, जहां जो खजूरी रोड पर स्थित है। वहां पर एक सोहन सिंह सिकरवार नाम के फौजी ने 5 अगस्त की दरमियानी रात को रात 9:30 बजे अपनी पत्नी रानी सिकरवार की 2 गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या घरेलू कारणों से बताई जा रही है। बाद में मृतका के पिता ने जब अंबा थाने में शिकायत दर्ज कराई तो पति और सास ससुर तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया और 7 अगस्त को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें फौजी के पास में सोहन सिकरवार लाइसेंसी पिस्टल पाई गई, जिससे 2 गोलियां मारी गई थी रानी सिकरवार के सर में, उसको भी जब्त कर लिया। सोहन सिकरवार उर्फ सोनू सिकरवार 2016 में सेना में भर्ती हुआ था। 2018 में इनकी शादी भी हुई। एक 6-7 साल की बेटी छवि भी है उनकी। मामला घरेलू कारणों से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। जो आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। हालांकि मृतका के माता पिताओं ने अंबा थाने पर काफी हंगामा किया और फौजी के घर को गिराने की बात बोली गई और बहुत सारी कार्रवाई करने के लिए बोला। और दूसरी खबर यह है कि सोहन सिंह सिकरवार को सेना ने बर्खास्त कर दिया, जो कि उनका नियमावली कहती है उनकी। अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको जरूर दूंगा। अब चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। ये भी मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से ही जुड़ी हुई है, जिसके बारे में मुझे जानकारी। हालांकि मैं उसके नाम आपको नहीं बताऊंगा, पर जो कहानी है वो सच्ची है। तकरीबन लगभग 15 साल से ज्यादा पुरानी बात है। एक फौजी जो घर आए हुए थे तो उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी का अफेयर किसी अन्य व्यक्ति के साथ में है। गांव के नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार, जो दुर्गम इलाकों में सेना के लोगों की तैनाती होती है तो ऐसे लोगों में लगभग 45% मानसिक तनाव होता है। तो कुछ चीजें मानसिक तनाव से भी संबंध रखती हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो जैसे कि 15-20 साल पुरानी बात है, तो फौजी आए हुए थे घर, तो उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी का किसी और व्यक्ति के साथ में संबंध है, लेकिन उनके पास कोई पर्याप्त सबूत नहीं थे। गांव का ही कोई उनका शुभचिंतक था, तो वो उन्हें समय समय पर खबरें देता रहता था उनकी पत्नी के बारे में। तो अगली साल या कुछ दिनों बाद वो फौजी वापस आए और उन्होंने अपनी पत्नी को गांव के पास में ही एक खेत से किसी व्यक्ति के साथ में आपत्तिजनक स्थिति में देखा और उन्हें अपनी पत्नी को वो हाथ पकड़ के उठा लाए और वो घर आ गए। तो घर आके थोड़ा बहुत उन्होंने मारपीट किया अपनी पत्नी का। तो एक्चुअल में उस घर में कुछ ज्यादा सदस्य नहीं थे उनके फौजी के परिवार वाले। तो उन लोगों को लगा कि फौजी है, काफी दिनों बाद आया है, तो मियाँ बीवी में कुछ ना कुछ मनमुटाव हो जाता है, इसलिए कोई लोग बीच बचाव करने के लिए नहीं आया। तो फौजी ने क्या किया, अंदर से अपने बेडरूम का गेट बंद कर लिया और म्यूजिक सिस्टम अच्छी तरीके से ऑन कर दिया। बाद में जो सूत्र थे उन्होंने जो जानकारी दी, उनकी जानकारी के अनुसार मैं बता दूं कि फौजी ने अपनी पत्नी की मारपीट की, तो उन्होंने माफी वगैरह मांगी होगी, लेकिन कुछ चीजें सबकी अलग अलग सोच होती है। खुकरी नेपाली हथियार होता है, उससे उन्होंने अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया और एक बच्चा उनके गोद में था, दूध पीता बच्चा, और एक बच्चा बाद में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पेट में भी था, कुछ महीने की वो गर्भवती थी। जब फौजी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी तो वो बाहर से कुंडी लगा के बेडरूम की, और वो चला गया चंबल नदी पर नहाने के लिए। सुबह के समय जब सभी लोग जाग गए तो उन्होंने देखा कि आज बहू नहीं जगी है। क्या कारण? काफी देर तक किसी ने कोई
सुध नहीं ली, लेकिन जब किसी की नजर गई कि बाहर से कुंडी डली हुई है, तो घर की जो बुजुर्ग महिला सदस्य थी उन्होंने बाहर की कुंडी, अंदर का नजारा देख के वो बेहोश हो गई। सभी आस पड़ोस के जो भी थे सब लोगों को बुलाया गया, देखा कि पूरे कमरे में खून ही खून था। फौजी की पत्नी मृत पड़ी थी। पुलिस को खबर दी गई, पुलिस आई, पुलिस ने सर्चिंग टीम भेजी गई फौजी को पकड़ने के लिए। पुलिस की टीमें जा चुकी थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फौजी चंबल नदी से वापस नहाकर आराम से आते हुए घर की तरफ दिखा, जिसको पुलिस वालों ने तुरंत पकड़ लिया और अपने कब्जे में ले। वो बहुत ही आराम से नहा करके आ गए। ये सारी चीजें हो गई। बाद में फौजी को सजा हो गई, लेकिन 1 या 1.5 साल बाद वो मुरैना जिले की जेल में वो फौजी ने लगभग 1 महीने से खाना खाना छोड़ दिया। फिर 3 दिन तक लगभग उन्होंने पानी नहीं पिया। तो वहां उनके साथ जो अन्य कैदी थे जिनसे थोड़ा बहुत मेलजोल हो गया था, उनके बयान के अनुसार उन्होंने बताया कि इस व्यक्ति ने 1 महीने से खाना खाना छोड़ दिया था और पिछले 3 दिन से पानी पीना छोड़ दिया था। ये जब भी बताता तब यही कहता था कि मेरी एक गलती की वजह से पूरा परिवार बिखर गया। तो यहाँ वही वाली बात आ गई, फौजियों की मानसिक तनाव की। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि सभी सुरक्षा कर्मियों की समय समय पर मानसिक जांच कराते रहें, क्योंकि सभी परिवार वाले हैं। सभी को समय पर छुट्टियां मिलना चाहिए, सभी को समय पर सभी सुविधाएं मिलना चाहिए और सभी की समय पर सारी बातें सुननी चाहिए सरकार को और उनसे जुड़े हुए जो भी अधिकारी हैं उन्हें। अब आगे क्या होता है? आगे वो जो महिला मर गई थी खोखरी हथियार से, वो महिला ने पुनर्जन्म ले लिया और उस महिला के जो 2 बच्चे थे ऑलरेडी पहले से, उन बच्चों में से एक बच्चे की नौकरी लग गई और वो भी शायद सेना में ही था। तो वो किसी कारण कुछ सालों बाद कुछ गंभीर बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उससे पहले कुछ महीने पहले क्या हुआ, जो महिला ने पुनर्जन्म ले लिया था, तो वो महिला अपने घर के बाहर पशुओं को चारा डाल रही थी। तो उस महिला का बहनोई जीजा वहां से गुजरा, जो कि उम्र में काफी बड़ा था। तो वो महिला लगभग होगी तकरीबन 14 साल की लगभग होगी। तो उस 14 साल की लड़की ने उस बुजुर्ग व्यक्ति को जीजा कह के संबोधित किया। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति को बड़ी एकदम अलग सा महसूस हुआ, अचंभा महसूस हुआ कि एक 14 साल के लगभग की एक लड़की मुझ बुजुर्ग व्यक्ति को जीजा कह रही है, क्या बात है। उन्होंने सोचा शायद कोई आगे पीछे और होगा, उससे कह रही है। लेकिन उस लड़की ने दोबारा उन्हें आवाज दी, जीजा जी लौटिए, पानी पी लीजिए, वगैरह वगैरह जो भी। तो नाम लेके बुलाया उन्होंने। तो वो व्यक्ति आया, उन्होंने बोला, बेटी तुम मुझे कैसे जानती हो? तो उस लड़की ने पूरा परिचय दे दिया कि आप मेरे फला जीजा हैं, फलानी बहन के लिए आप ब्याहे गए हैं, यानी कि शादी हुई है आपकी, वगैरह वगैरह। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति की सोचने की क्षमता एकदम से वो हो गई। वो सोचा ये क्या है, क्या चमत्कार है ये। तो फिर उन्होंने उस लड़की के परिवार वालों से भी बात की, वगैरह वगैरह, ये कब पैदा हुई थी क्या, और उससे सारी जानकारी पाई गई। तो उस महिला ने बताया था कि ऐसे ऐसे करके उस दिन मेरे पति ने मुझे मार दिया था वगैरह। तो उन्होंने बोला कि मेरे बच्चे कैसे? तब उस लड़की के जीजा ने बताया कि वो बहुत बढ़िया हैं, नौकरी करते हैं दोनों को, एक प्राइवेट जॉब कर रहा है, एक सेना में चला गया है। लेकिन कुछ तकरीबन 1-1.5 साल बाद वो जो सेना में गया था लड़का, उसकी किसी गंभीर बीमारी के कारण मृत्यु। तो जब उसका अंतिम संस्कार किया गया गांव में, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, तब वो 14 वर्षीय बेटी आई और जो वो बेटा था जो बचा हुआ था उसको गले लगा के रोई, और जो वो बेटा मर चुका था उसको छाती से लगाकर भी रोई। तो ये थी कहानी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती तो आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए मेरे चैनल को। चलते हैं आगे, ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए रात का रिपोर्टर के साथ।